दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक ऐसा अचूक मंत्र है जो कि जपने वाले को काल के गाल से बाहर निकाल ले आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के जप के बारे में और दोस्तों साथ ही में महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस मंत्र का उल्लेख हमें चारों वेदों में और यहाँ तक कि सारे पुराणों में मिलता है और दोस्तों विशेषकर कि शिव पुराण में और मार्कंडेय पुराण में इस मंत्र की विशेष महिमा बताई गई है। दोस्तों, इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है और साथ ही में दोस्तों इस मंत्र की महिमा में बताया गया है कि यह मंत्र अकाल मृत्यु को टालने वाला होता है और साथ ही में कई समस्याओं को दूर करने वाला होता है, जिससे जुड़ी हुई एक कथा हमें मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलती है, जिसमें बताया गया है कि श्री मर्कंड को अपना पुत्र बड़ी तपस्या के बाद में प्राप्त हुआ और वह भी अल्पायु था, जो कि मात्र 12 वर्ष की उम्र लेकर आया था। दोस्तों, यह सब बात ज्योतिषियों ने ऋषि मर्कंड को बताई। जब यह बात ऋषि मर्कंड की पत्नी को पता चली तो दोस्तों उन्होंने अपने उस पुत्र जिसका नाम कि मार्कंडेय था उसे अपनी बाहों में भरकर रोने लगी और बार बार ऋषि से उसके मृत्यु को टालने के बारे में पूछने लगी। तो दोस्तों इसके जवाब में ऋषि मर्कंड ने उन्हें बताया कि तुम अपना यह मन अपनी इस दुविधा से हटा लो, क्योंकि जो पुत्र भगवान शिव ने दिया है वह निश्चित ही भगवान शिव की तरह मृत्यु को जीतने वाला ही होगा। मेरे स्वामी भगवान श्री चंद्रशेखर यानी कि भगवान शिव इसकी मृत्यु को टालने में समर्थ हैं और निश्चित ही वे इसकी मृत्यु को टाल देंगे। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। दोस्तों, ऋषि मर्कंड की इस वाणी को सुनकर उनकी पत्नी ने अपने पुत्र को लेकर वे सारी चिंताएं त्याग दी और साथ ही में अपने पुत्र का बड़े भक्तिभाव से लालन पालन किया। और दोस्तों जब पुत्र थोड़ा समझने की स्थिति में आया तो मर्कंड ऋषि ने उसे बताया कि उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष ही है, इसके आगे उसे जीने के लिए भगवान शिव की पूजा एवं तपस्या करनी होगी, जिसके लिए दोस्तों मर्कंड ऋषि ने अपने पुत्र यानी कि मार्कंडेय को एक बीज मंत्र दिया और उसी के साथ में उसे तपस्या करने के लिए भेज दिया। दोस्तों, माता पिता तो अपने पुत्र के 12 वर्ष गिनने में लगे हुए थे और ज्यों ही उसके 12 वर्ष पूरे हुए त्यों ही यमराज के दूत उस बालक को लेने के लिए आए, जो कि गोमती नदी के संगम पर बने हुए शिवालय में बैठा हुआ था। उस बालक ने महामृत्युंजय मंत्र की शरण ले रखी थी और वह निरंतर ही इस मंत्र का जप कर रहा था। दोस्तों, उस महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से वे यमराज के दूत उस शिव मंदिर में से उस बालक को नहीं ले जा पाए। यह बात जब यमराज को पता चली तो वे स्वयं ही उस बालक की आत्मा को लेने के लिए उस शिव मंदिर में जा पहुँचे। और दोस्तों जब मार्कंडेय ने अपने सामने उन महिषारूढ़ यमराज को दंडधारी रूप में देखा तो वे निश्चय ही घबरा गए और घबराकर उन्होंने शिवलिंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया और साथ ही में दोस्तों उन्होंने अपने महामृत्युंजय मंत्र के जप को नहीं छोड़ा। दोस्तों, मार्कंडेय की इसी भक्ति और लगन को देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को डांट लगाते हुए कहा कि तुमने मेरे ऊपर आश्रित रहने वाले इस बालक के ऊपर पाश उठाने का साहस कैसे किया। दोस्तों, यमराज ने डांट पड़ने से पहले ही अपना सिर झुका लिया था और भगवान शिव से कहा कि त्रिनेत्र, मैं तो आपका एक सेवक हूँ और यह कर्मानुसार जीव को इस लोक से ले जाने का निष्ठुर कार्य मुझे दिया गया है, इसलिए मैं इसका निर्वहन कर रहा था। दोस्तों, यमराज के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने यमराज को कहा कि इसे मैंने अमृतत्व दे दिया है, इसलिए इसे अब तुम अपने पाशों में नहीं बांध सकते। यह मेरा भक्त है और अब यह अमर हो गया है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शिव के ऐसा कहने पर यमराज ने अपनी गलती को स्वीकार किया और इसके बाद में उसने भगवान शिव की स्तुति की
और क्षमा प्रार्थना करके वह अपने लोक को चला गया। दोस्तों, इसके पश्चात मार्कंडेय ने अपने प्रभु की स्तुति की और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा ही उनका अभिवादन किया। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जो अपनी कृपा दृष्टि से इस जगत का पालन और पोषण कर रहे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे हमें मृत्यु के इस बंधन से मुक्त कर दें। जिस प्रकार एक ककड़ी बेल रूपी संसार में पककर अपने बंधनों से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त कर दें। आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए, इस शरीर का त्याग करते हुए हम आप में लीन हो जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही भाव प्रकट करते हुए मार्कंडेय ने अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्तवन किया और उनसे अमरत्व प्राप्त किया। अब दोस्तों, आप सभी को यह भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ और उसकी कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों, आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।